हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद हर। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है या उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि वो अभी अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, पीछे कोई भी एग्ज़ाम दिया हो या आगे आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो। उनको बेसिक पे वर्क करने की ज़रूरत है या उनको अपनी स्पीड इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है और उनको साथ में मेंस की प्रिपरेशन भी करनी है जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं बैंक की। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका फोकस मेंस पे है, मतलब कि आपके पिछले एग्ज़ाम जो आरआरबी के एग्ज़ाम या आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, आपको लगता है कि आप प्री क्वालिफाई कर लोगे, आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दिया, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको क्या करना है, पहले सिलेबस चेक करना है क्वांट का, जो भी बैंक में टॉपिक्स आते हैं ना, अब ताकि एक पिक्चर क्लियर हो कि पढ़ना क्या है आखिर आगे। ठीक है, उस सारे सिलेबस को एक जगह पे लिख लो, एक नोटबुक में या एक पेज पे, और जहाँ आप पढ़ते हो ना उसके सामने उसको पेस्ट कर लो। फिर आपको क्या करना है कि किसी टीचर को फॉलो करो। देखो, अगर आप कोई पेड कोर्स ले सकते हो या अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हो तो वो बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक गाइडेंस मिल जाती है प्रॉपर कि अच्छा ये टॉपिक इस तरीके से पढ़ना है, यहाँ पे जो है हमें बेसिक यूज़ करना है, यहाँ पे हमें ये ट्रिक यूज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बहुत सारे एस्पिरेंट करते हैं, बट एक गाइडेंस मिल जाती है तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। इसलिए अगर आप किसी टीचर अफोर्ड कर सकते हो तो किसी टीचर को फॉलो कर लो, या फिर आप अनअकैडमी पे का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, वहाँ पे भी अच्छे टीचर्स हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद आपको अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं, कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपको ये इस सीक्वेंस में कवर करने हैं। आपको पहले करना है रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज। ये एक्चुअल में एक टॉपिक ही होते हैं ये, और मिक्सचर एंड डेलीगेशन भी इनमें बहुत माइनर से डिफरेंस होता है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो आपको पहले ये करना है, फिर आपको करना है टाइम एंड वर्क, फिर पाइप एंड सिस्टम। ये दोनों भी, अगर टाइम एंड वर्क कर लिया तो पाइप एंड सिस्टम में कुछ नहीं है करने को, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस कर लिया तो बोट एंड स्ट्रीम में कुछ नहीं है करने को, मतलब कोई अलग से बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं होते हैं इसमें। फिर आपको करना है प्रॉफिट एंड लॉस, देन एसआई एंड सीआई, देन मेंसुरेशन एंड देन प्रोबेबिलिटी। ये 10 टॉपिक हैं और एक टॉपिक को 3 दिन देने हैं। 3 दिन कैसे कि पहले दिन आप क्या करो, बेसिक क्लियर करो अपना कि अच्छा ये टॉपिक होता क्या है एक्चुअल में, इसके जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना, बिल्कुल ईजी टू ईजी क्वेश्चंस, वो कैसे करने होते हैं। सेकेंड डे आपको करना है मॉडरेट लेवल, थर्ड डे आपको करना है थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन हम कहते हैं कि मेंस में आ सकते हैं, वो आपको प्रिपेयर करने हैं। और ऐसा नहीं है कि हाई लेवल क्वेश्चन का मतलब आप ये सोच लो कि यार ये तो मेंस में आएंगे तभी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। अर्थमेटिक ना कभी अलग से प्रिपेयर नहीं होता कि पहले प्री का प्रिपेयर करो फिर बाद में मेंस का प्रिपेयर करेंगे। अर्थमेटिक एक ही बार प्रिपेयर करना होता है, साथ में प्री साथ में मेंस। ठीक है, तो पहला दिन देना बेसिक को, दूसरा दिन देना मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस को, थर्ड डे देना आप हाई लेवल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दे सकते हो आप। तो इस सीक्वेंस में कवर करना है, 1 महीने में कवर हो जाएगा आपका ये, जैसे 3 दिन अगर एक टॉपिक को दोगे आप तो। और फिर आपको इनके साथ क्या करना है, आपको डीआई करनी है। डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन। इसका आपको अगर बिल्कुल बेसिक ही नहीं आता, मतलब पता नहीं है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो आपको कोई वीडियो सोर्स देखना है, या अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो उनकी वीडियोस अच्छे से देखनी है, बेसिक सीखना है कि कैसे सॉल्व होती है डीआई। उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए आपको आप चेकलिस्ट फॉलो कर सकते हो। आशीष अरोड़ा सर जो उनके जो टेलीग्राम चैनल है ना उनका स्टडीफाइड, उन पे प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से आप ये सोर्स देख सकते हो। या फिर आप अगर आपको बुक से करना है तो एस क्वांट है, अच्छी बुक है, उसमें भी क्वेश्चंस अच्छे से दिए हुए हैं, आप वो कर सकते हो। और अगर आपको थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं तो आप एस के वर्मा कर सकते हो, सर्वेश के वर्मा। और ये बुक ना थोड़ा कैट की तरफ इंक्लाइंड है, तो ऐसा नहीं है कि अगर इसको नहीं करोगे तो बैंक का कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल क्वालिफाई कर पाओगे आप। बट ये है कि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी और बेटर हो जाएगी, अगर आप चाहते हो तो ये बुक कर सकते हो। या फिर एक क्वांटा बुक है, आशीष सर की ही है वो, आशीष अरोड़ा सर की, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके अलावा आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन के पहले तो देख लो कुछ वीडियोस, जैसे आई थिंक आशीष अरोड़ा सर का ना एक चैनल है, स्टडीफाइड चैनल जो है, उस पर उन्होंने उनके बहुत सारे लेक्चर्स हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस पे, तो उनके वो मेथड्स उन्होंने अच्छे बताए हुए हैं, कई सॉल्व करने वाले, जल्दी सॉल्व करने के। अब वो वीडियोस देख लो। ठीक है, जब आपको लगे ना कि अब मेरा बेसिक क्लियर हो गया, अब मेरे को क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं, तो पहले दिन जब बैठोगे तो 60 से 70 क्वेश्चन एक दिन में आपको करने हैं, और अगर ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। फर्स्ट डे 60 से 70 क्वेश्चन कर लो, एक फोबिया निकल जाएगा। उसके बाद आपको डेली के 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके।
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी सेम है कि पहले उनकी जो है सर की कोई वीडियोस वगैरह देख लो, और अगर किसी और टीचर का फॉलो कर रहे हो, अमर सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। तो आप पहले दिन कोई वीडियोस देख लो ताकि आपको पता चल जाए कि सॉल्व कैसे होंगी, और वो आने के बाद आपको करने हैं डेली 20 क्वेश्चन आपको करने हैं। और नंबर सीरीज़ में रॉन्ग नंबर सीरीज़ के 10 क्वेश्चन और मिसिंग नंबर सीरीज़ के 10 क्वेश्चन। ये आपको, ये कंटेंट तो ऐसा है कि आपको डेली करना है जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता प्रीलिम्स का। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये किसी भी बैंक के प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए है, सिर्फ IBPS PO को के लिए नहीं है। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, RRB क्लर्क PO, IBPS क्लर्क PO या SBI क्लर्क या PO या कोई भी बैंक का एग्ज़ाम आपको बेसिक क्लियर करना है तो ये मेथड आप फॉलो कर सकते हो। इसके बाद और अब बात करते हैं कि आपको रीजनिंग का कैसे पढ़ना है। रीजनिंग में सबसे पहले तो सिलेबस देखो कि बैंक में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मिसलेनियस में भी क्या क्या टॉपिक्स हैं, पजल किस टाइप के आते हैं, वो करना है। उसके बाद जब आप ये देख लोगे, सिलेबस अपना पूरा एक जगह पे लिख लोगे, उसके बाद आपको पजल स्टार्ट करनी है कि पजल कैसे पढ़नी है। सबसे पहले कोई वीडियो सोर्स देख लेना, यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, और अगर ऑफलाइन अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हो तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। जब आपको लगे कि आपका बेसिक क्लियर हो गया, वीडियो मतलब आपको पता चल गया कि पज़ल कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को अगर कि कोई स्टेटमेंट है तो उसको कैसे, उसका मीनिंग क्या होता है, वो सब समझने के बाद आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है अपनी। और जब आप फर्स्ट डे होगा ना, आपका प्रैक्टिस का फर्स्ट डे होगा बेसिक क्लियर करने के बाद, तो आपको 50 से 60 पज़ल एक दिन में करनी है पहले दिन। थोड़ा हेक्टिक लगेगा बट उससे ना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि अच्छा हमें आता है, हम इतना जो है इसको डिवोट कर चुके हैं, इतना टाइम, इतने एफर्ट्स यहाँ पे। उसके बाद आपको डेली प्रीलिम्स की 10 से 12 पज़ल या 10 से 15 पज़ल करनी है। और धीरे धीरे क्या करना कि जैसे फर्स्ट वीक है, मान लो आपको पहले तो आपको अपना बेसिक क्लियर करना है, थोड़ा उसको स्ट्रॉन्ग करना है, एक्यूरेसी बिल्ड करनी है। और जैसे ही आपकी एक्यूरेसी बिल्ड हो जाती है, आपको सेकंड काम करना है कि आपको स्पीड पे काम करना है। फिर आप जितने भी पज़ल वगैरह सॉल्व करोगे ना, आपको वो टाइमर के साथ करनी है, या फिर आपको क्विज या सेक्शनल देने हैं, ताकि एक टाइम फिक्स टाइम में आप अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा पज़ल सॉल्व कर पाओ। तो फर्स्ट वीक जो होगा आपको, उसमें आपको इजी पज़ल सॉल्व करनी है, सेकंड वीक में थोड़ी मॉडरेट लेवल की पज़ल्स, और थर्ड वीक में आपको करनी है मॉडरेट टू हाई लेवल। मॉडरेट टू हार्ड मतलब कि जो पज़ल क्लर्क के मेंस में आ सकती हैं या फिर PO के मेंस में आ सकती है ना, वैसी पज़ल्स आपको सॉल्व करनी है। और उसके बाद फोर्थ वीक के बाद आपको क्या करना है कि एक मंथ हो जाएगा, आई थिंक 6 अक्टूबर होगा उस दिन। तो उसके बाद आपको अपनी जो मेन प्रैक्टिस है ना, वो मॉक टेस्ट से करनी है। मतलब आप अभी भी दोगे, आप डेली का एक या दो मॉक आपको डेली रखने हैं अभी भी, बट उसके बाद आप जो प्रैक्टिस करो ना, या तो वो टाइमर लगा के करना या फिर वो मॉक टेस्ट से करना, उससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। और बेसिक आप पहले अपना क्लियर कर चुके होगे। मिसलेनियस टॉपिक में क्या होगा, सेलोग आ गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ गई, इनइक्वालिटी, वर्ड पेयरिंग, ओड वन आउट, ऐसे क्वेश्चन होंगे मिसलेनियस के। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं है, क्योंकि किसी टीचर ने कोई टॉपिक अच्छे से करवाया, किसी और टीचर ने दूसरा टॉपिक अच्छे से करवाया। अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हो तो आप एक काम करना कि एक पर्टिकुलर टॉपिक लिख के सर्च कर लेना और उसकी वीडियोस देख लेना फिर, क्योंकि यूट्यूब पे ना ऐसा होता नहीं है कि सारा का सारा कंटेंट किसी एक टीचर ने ही कवर करवा दिया हो। तो ये एक ड्रॉबैक है यूट्यूब से पढ़ने का, तो थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है यहाँ पर। फिर सोर्सेज क्या हो सकते हैं, एक तो यूट्यूब ही हो गया, और आप जो पारुल मैम है, पारुल गेरा मैम, वो चेकलिस्ट प्रोवाइड करते हैं रीजनिंग की, आप वहाँ से भी कर सकते हो। और अगर आप बुक फॉलो करते हो तो एक अड्डा की बुक है, रीजनिंग की बुक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से वो बुक परचेज़ कर सकते हो। या फिर आई थिंक उसकी PDF भी मे बी आपको टेलीग्राम पे मिल जाए कहीं। और सेक्शनल ले सकते हो, क्विज़ और PDF तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैंने पज़ल की PDF वगैरह प्रोवाइड की हुई है, प्री और मेंस दोनों की। और या फिर टेलीग्राम पे और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, आपको वहाँ पे भी PDF का कंटेंट मिल जाएगा, या फिर आप गूगल कर सकते हो PDF को। और मिसलेनियस के लिए तो यही बेस्ट है कि जो है गूगल से PDF आप डाउनलोड कर लो, बहुत सारी कंटेंट मिल जाएगा आपको वहाँ से। और अब बात करते हैं कि इंग्लिश कैसे पढ़नी है। देखो, सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है इंग्लिश के लिए, एक तो रीडिंग, दूसरा बेसिक रूल्स। तो रीडिंग तो अपना आज से ही स्टार्ट कर दो। जैसे अगर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो बेस्ट है, क्योंकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और वो मेंस में बहुत हेल्प करती है आपको। इवन मेंस में क्या, आपको वो DI में भी हेल्प करती है, वो रीजनिंग में भी हेल्प करती है। एक जो पज़ल वगैरह है ना, वो जल्दी पढ़ पाते हो उनकी स्टेटमेंट्स को, तो वहाँ आपका टाइम बच जाता है। और अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बोरिंग लगता है तो न्यूज़पेपर में ना कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ पढ़ लो जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। मे बी वो एंटरटेनमेंट की हो सकती हैं, या फिर
स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगी, कोई फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती हैं आप वो कॉलम्स पढ़ सकते हो अगर आपको एडिटोरियल नहीं पढ़ना है तो। या फिर न्यूज़पेपर ही बोरिंग लगता है, कोई भी न्यूज़ हो तो आप नोवेल पढ़ सकते हो, या फिर आप कोई भी ऑनलाइन पीडीएफ्स पढ़ सकते हो, कोई स्टोरी पढ़ सकते हो ऑनलाइन इंग्लिश में हो जो उसके। और आपको पढ़ना कैसे, रीडिंग कैसे करनी है आपको, जैसे आप स्टार्ट करो ना तो थोड़ा सा बेसिक लेवल से करो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल वर्ड्स ना हो, ऐसे कुछ रीडिंग स्टार्ट करो। बट धीरे 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 अपनी रीडिंग का लेवल थोड़ा बढ़ाते जाओ और ट्राई करो कि आप जितना जल्दी न्यूज़पेपर पे स्विच हो सकते हो वो स्विच कर जाओ। बेसिक रूल्स में आपको या तो आप निमिषा मैम को फॉलो कर सकते हो, अगर आपके पास अनअकैडमी है तो उनके बैचेस चल रहे होते हैं, जो बैच कंप्लीट हो गया वो आप वहाँ से पढ़ लेना। या फिर आप आप फॉलो कर सकते हो कोई सोर्स, या फिर मैम यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, आप उनके लेक्चर्स वहाँ देख सकते हो। और अगर आपको बुक से फॉलो करना है तो एक अड्डा की बुक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। या फिर एक बुक है फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये बुक मैंने खुद पढ़ी हुई है और अच्छी बुक है। इसके बारे में मैंने एक और वीडियो में भी बताया था इंग्लिश का, और वहाँ पे मैंने इसके मतलब इसका जो कंटेंट वगैरह है वो भी दिखाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से वो देख सकते हो। और ये बुक अगर आपके पास ऑलरेडी है तो इसको ज़रूर पढ़ना, मतलब 2 से 3 बार इस बुक को पढ़ना, आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। और या फिर आप ये सब करने के बाद आप प्रैक्टिस के लिए जो निमिषा मैम के 120 रूल्स है वो पढ़ सकते हो, और ये हेल्पफुल होंगे आपको, जो भी आपने पढ़ा होगा ना ऊपर उसके रिवीजन में ये हेल्प कर देंगे आपको डेली आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने हैं, 5 से 6 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और प्रीलिम्स लेवल के, और 1-2 ट्राई करना कि आप मेंस लेवल के भी कर सको, थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता कि आपकी। और आरसी के लिए आप अगर आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आता ना कि क्या है कैसे है, तो आप कोई वीडियो सोर्स देख सकते हो स्टार्टिंग में हेल्प के लिए। बट उसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद से क्वेश्चंस ढूंढने की ट्राई करनी है, और जो भी सोर्स आप फॉलो करोगे ना उस सोर्स में नीचे क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, तो आपको समझ आए कि वो आंसर उन्होंने अगर बताया तो उसका रीज़न क्या है। और आप सेक्शनल दे सकते हो, क्विज़ दे सकते हो, और रीडिंग के लिए एडिटोरियल न्यूज़पेपर या नोवेल वगैरह आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये तो था उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल ही बेसिक से अपनी स्टार्टिंग करने वाले हैं। बट कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे जो पढ़ रहे हैं, मतलब उनको वो पहले से ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कवर कर चुके हैं, बट उनको पॉलिशिंग की ज़रूरत है ताकि एक वो प्री क्वालिफाई कर सके। तो आप ना अपनी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से करो, या फिर अगर आपको स्पीड इंक्रीज़ करनी है तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगो तो अपने क्वेश्चंस को आप करो टाइमर के साथ, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर है, आपको स्पीड पे वर्क करना है ना, तो स्पीड तो टाइमर के साथ करने से ही आएगी, स्पीड इंक्रीज़ होगी। और ना बहुत सारे स्टूडेंट की अभी एक क्वेरी होगी कि तो आपने सिर्फ प्रीलिम्स का बताया, हम मेंस का कैसे प्रिपेयर करें। तो देखो, जब आप अर्थमेटिक करोगे ना तो आप जो है इजी से लेके हाई लेवल तक की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपका मेंस कवर हो गया। जब आप डीआई करने लगोगे तो आप जैसे ही आप सेकंड या थर्ड या फोर्थ वीक में आओगे तो आपका मॉडरेट टू हाई लेवल हो जाएगा वहाँ पे डीआई का, वो आपकी मेंस की प्रिपरेशन है। और ऐसे ही जब आप रीजनिंग करते हो तो आपकी पजल जो है वो हाई लेवल पे हो जानी चाहिए, बेसिक जैसे ही आपका क्लियर हो जाए। तो आपका मेंस आपको साथ साथ में प्रिपेयर करना है हर टॉपिक के साथ। ऐसा नहीं है कि आप कोई टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, पहले हमने प्रीलिम्स के हिसाब से कर लिए सारे टॉपिक, फिर हम मेंस के हिसाब से करेंगे, ऐसे नहीं करना। कोई भी टॉपिक करने लगो ना तो बेसिक से लेके हार्ड लेवल या हाई लेवल तक का वो साथ में कवर करना, ताकि जो भी आगे जितने भी एग्जाम आए जो बैंकिंग पैटर्न पे आए वहां पे आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो किसी भी स्टेज पे, चाहे वो प्री हो, मेंस हो या कोई भी लेवल हो। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे आप मॉक दोगे ना तो आप एक वीक में एक मेंस का मॉक दे लेना, ठीक है। या फिर अगर आपके पास गाइडली का बंडल है, पीडीएफ बंडल, तो आप गाइडली का जो है वो मेंस लेवल की जो पीडीएफ है वीक में एक दिन वो जरूर सॉल्व कर लेना, ताकि एक मेंस के आप टच में रहो, और जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए मेंस की प्रिपेयर करने में। हमें नहीं पता वो कितना टाइम देंगे मेंस के लिए, तो ऐसे आप मेंस साथ में प्रिपेयर कर सकते हो इसका, और एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट रहेगा कि हाँ हम दोनों प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं, चाहे फिर वो आगे एसबीआई का एग्जाम आ जाए, एसबीआई क्लर्क पीओ का, या फिर आईबीपीएस पीओ का एग्जाम आए। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड ऑल्सो अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो बैंकिंग विद हर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।